नमस्कार, मैं हूँ धीरज। आज हम जिस सनातन धर्म की बात करने जा रहे हैं, वह कोई धर्म, मत, पंथ या संप्रदाय नहीं, बल्कि एक अनंत यात्रा है, जो विधि के साथ शुरू नहीं हुई और अंत के साथ समाप्त भी नहीं होगी। सनातन धर्म एक अनंत यात्रा, समझिए इसको, विश्व का सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक धर्म, जिसका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत, या केवल एक पंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। क्या है? सृष्टि के आरंभ से, वैदिक काल से। देखिए, वेद ज्ञान का आधार वेद, अर्थात किसी भी मनुष्य ने नहीं लिखे हैं, ऋषियों ने सुने हैं, सुनने के बाद फिर इनको लिखा गया है। ठीक है। सनातन धर्म के मूल स्तंभ है, क्या है? ऋग्वेद, सबसे प्राचीन, देवताओं की स्तुति और मंत्र। सामवेद, संगीत और गायन, शास्त्रीय संगीत का मूल। यजुर्वेद, यज्ञ और कर्म कांड की विधियां। अथर्ववेद, विज्ञान, चिकित्सा और आयुर्वेद और गृहस्थ ज्ञान। ये 4 वेद है हमारे सनातन धर्म में। उपनिषद की बात करें अगर हम, तो देखिए, जहां वेद कर्म कांड सिखाते हैं, वहीं उपनिषद, ठीक है, दर्शन सिखाते हैं। क्या है? इनमें आत्मा, परमात्मा और मोक्ष का ज्ञान है। मुख्य उपनिषद कौन है? ईश, केन, कंठ, मुंडक, सत्यमेव जयते, यहीं से आया है। ठीक है, यहीं से निकला है। यह सिखाता है कि ईश्वर कण कण में है। आगे पुराण, ठीक है, भक्ति और इतिहास। आम जनमानस को धर्म समझाने के लिए वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। ठीक है। मुख्य पुराण जो इसमें से है वो है श्रीमद् भागवत पुराण, भगवान कृष्ण की लीलाएं। विष्णु पुराण, सृष्टि की रचना और पालन। शिव पुराण, महादेव की महिमा और विज्ञान। भगवत गीता का ज्ञान सभी को पता है और सभी लोग जानते हैं। जीवन का सार 3 योग कौन से हैं? कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। कर्म योग क्या है? फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करना। भक्ति योग, भगवान में पूर्ण आस्था और समर्पण। ज्ञान योग, विवेक और बुद्धि से सत्य को जानना। महाकाव्य, ये इतिहास है, और कहते हैं इतिहास उसे बोलते हैं जो कि कभी ना कभी हुआ हो, यानी इसे इतिहास कहा जाता है, जिसका अर्थ है ऐसा वास्तव में हुआ था, तो मैं बता रहा हूं। रामायण क्या है? मर्यादा, एक आदर्श मनुष्य, पुत्र और राजा कैसा होना चाहिए, लिखा है महर्षि वाल्मीकि जी ने। महाभारत, कर्म और धर्म सबसे जरूरी क्या है? संसार का सबसे बड़ा युद्ध और गीता का स्रोत वेद व्यास। त्रिदेव, सृष्टि का चक्र, ठीक है। क्या है? सनातन धर्म में ईश्वर एक है, ब्रह्मा, लेकिन उसके 3 मुख्य कार्यकारी रूप है। ब्रह्मा, ठीक है, क्या है? GOD, गॉड फुल फॉर्म है यहाँ पे। ब्रह्मा यानी जी, जनरेटर, सृष्टि के रचयिता है। विष्णु, ऑपरेटर, क्या है? पालनहार और संतुलन बनाए रखने वाले, जहां पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसको सही करना, पूरी सृष्टि का बैलेंस जो बराबर करना, वो विष्णु भगवान जी करते हैं। महेश यानी शिव भगवान, डिस्ट्रॉयर, संधारक, ताकि नव निर्माण हो सके। ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव के प्रकाश रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भारत भर में 12 स्थानों पर स्थापित हैं, जो देश की आध्यात्मिक एकता को दर्शाते हैं। अब ये थोड़ा समझना जरूरी है, इसको समझिए। तीर्थ यात्रा, भक्त अपनी यात्रा पूरी करने के लिए इन स्थानों की यात्रा करता है। आत्मज्ञान, ये स्थान आंतरिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र माने जाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं जब किसी को भी शांति की जरूरत होती है या कहीं किसी को योग करना होता है तो पहाड़ों पे जाता है। क्यों जाता है पहाड़ों पे? क्योंकि ये आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र माने जाते हैं। ठीक है। प्रमुख उदाहरण जैसे सोमनाथ, महाकालेश्वर, केदारनाथ और काशी विश्वनाथ। प्रमुख तीर्थ स्थल वे स्थान है जो आध्यात्मिक, शुद्ध, धार्मिक महत्व या ऐतिहासिक कथाओं से जुड़े होते हैं। ठीक है। 4 धाम और सप्तपुरी, इसको भी डिटेल में थोड़ा समझते हैं। 4 धाम क्या है? बद्रीनाथ, द्वारकापुरी और रामेश्वर, मोक्ष प्राप्ति की यात्रा। सप्तपुरी, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी यानी वाराणसी, कांची, अवंतिका और द्वारका। नदी तीर्थ कहां क्या क्या है? गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल यानी प्रयागराज। समझ लिया? अब आगे वर्ण व्याख्या क्या है? आधार, गुण और कर्म। देखिए, यह व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। जो जात पात वाला ना, वहां समझ में आएगा। यह व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं, कि किसका जन्म किसके यहां हुआ है, किस घर में हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं। फिर दोबारा समझिए, क्या है ये? यह व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के स्वभाव यानी गुण और कार्य, कर्म के आधार पर थी। ठीक है। ब्राह्मण, ज्ञान, शिक्षा, अध्यापन का कार्य, सत्वगुण। ठीक है। क्षत्रिय में इसमें कौन लोग आते थे? जैसे जो रक्षा करते थे, शासन करते थे, न्याय का कार्य करते थे, रजोगुण वाले। ठीक है। वैश्य कौन थे? जो व्यापार करते थे, कृषि, धनार्जन का कार्य करते थे, रजस, तमस, गुण। ठीक है। शुद्ध, ये किस श्रेणी में आते थे? जो श्रम और सेवा का कार्य करते थे। ठीक है, वो तमोगुण। समझिएगा, ये जन्म से नहीं है, कर्म से है। मूल सिद्धांत क्या है? ठीक है, समझिए। कर्म का सिद्धांत, जैसा कर्म वैसा फल। जो कहावतें बोली जाती है ना, कि आपने पेड़ लगाए हैं बब्बूर के, तो फल कहां से होंगे? उसमें आम के फल तो नहीं होंगे ना। अगर आपने बब्बूर के पेड़ लगाए तो बड़े होकर वो कांटे ही देंगे, आम के पेड़ लगाएंगे तो बड़े होकर फल देंगे। ठीक है। तो जैसा कर्म है वैसे ही आपको उसका फल मिलेगा। पुनर्जन्म, आत्मा अमर है, केवल शरीर बदलती है। सनातन धर्म में आत्मा अमर है, वो भी भगवान का ही एक अंश है। तो आत्मा कभी नहीं मरती है, शरीर नष्ट हो जाता है, ये नष्ट होने के बाद फिर से दूसरा शरीर मिल जाता है, ऐसा होता रहता है, पर आत्मा अमर है।
धर्म, अपने कर्तव्यों का पालन करना। ठीक है, आगे आते हैं मोक्ष, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, कोई नहीं, सीधे ईश्वर में दोबारा विलीन हो जाएंगे आप, उसी को कहते हैं मोक्ष। वसुदेव कुटुंबकम, पूरी धरती एक परिवार है, ऐसा सनातन धर्म हमें सिखाता है। ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने हर सनातनी भाई को ये फॉरवर्ड जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।